हेलो अमेजिंग यूनिवर्स एक्सप्लोरर्स चैनल पर स्वागत है। आज हम एक इनक्रेडिबल जर्नी पर निकल रहे हैं, एक थियोरेटिकल एडवेंचर, एक ब्रेव स्पेसमैन के साथ जो ब्रह्मांड के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक ब्लैक होल के बिल्कुल पास जाने की हिम्मत करती है। क्या होता है अगर आप अंदर गिर जाते हैं? क्या आप कभी बाहर आ सकते हैं? और यह सिंगुलैरिटी आखिर क्या है? चलिए पता करते हैं। मिलिए कमांडर आर्या से, जो एक हाईली एडवांस्ड हाइपोथेटिकल रेडिएशन प्रूफ सूट पहने हुए हैं। उनका मिशन एक ब्लैक होल को पहले से ज्यादा करीब से स्टडी करना। जैसे जैसे आर्या पास आती है, ब्लैक होल की इमेंस ग्रेविटी सबसे डोमिनेंट फोर्स बन जाती है। आपको पता है ना कि अर्थ पर आपको एक सर्टेन स्पीड, एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए। अर्थ के लिए यह लगभग 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। लेकिन ब्लैक होल अलग है। इसकी ग्रेविटी इतनी इनक्रेडिबली स्ट्रांग है कि इसके पास एस्केप वेलोसिटी इतनी माइंड ब्लोइंग हो जाती है कि सनलाइट भी नहीं निकल पाती, और इसीलिए ब्लैक होल का सेंटर ब्लैक दिखता है। जैसे जैसे आर्या और पास आती है, वह एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के पास पहुंचती है, जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। यह कोई फिजिकल सरफेस नहीं है, बल्कि एक बाउंड्री है जहां एस्केप वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं, लाइट से तेज कोई चीज ट्रैवल नहीं कर सकती। अब चीजें बहुत स्ट्रेंज हो जाती हैं, क्योंकि आइंस्टाइन ने हमें सिखाया था स्पेस टाइम एक सिंगल फैब्रिक है। ब्लैक होल के पास यह फैब्रिक एक्सट्रीमली वॉर्प्ड हो जाता है। दूर से देखने वाले किसी भी इंसान के लिए, जैसे कि ग्राउंड कंट्रोल अर्थ पर, आर्या का शिप इवेंट होराइजन के पास आते आते स्लो होता दिखेगा। उनके लिए टाइम उनके कंपैरिजन में धीरे धीरे चलता हुआ लगेगा और इवेंट होराइजन पर पहुंचते ही पूरी तरह से रुक जाएगा। लेकिन सबसे क्रेजी बात यह है, आर्या के पर्सपेक्टिव से अपने शिप के अंदर टाइम परफेक्टली नॉर्मल फील होता है। उन्हें नहीं लगता कि वह स्लो हो रही है। इसके बजाय उन्हें बाहर का पूरा यूनिवर्स तेज स्पीड से चलते हुए उनकी आंखों के सामने तेजी से बूढ़ा होता हुआ दिखेगा। इसे टाइम डायलेशन कहते हैं। एक बार जब आर्या इवेंट होराइजन क्रॉस कर लेती है, तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं। आगे के सारे रास्ते अंदर की तरफ ले जाते हैं, सेंटर की तरफ। ग्रेविटेशनल पुल अब इरेजिस्टिबल है। जैसे जैसे वह एक स्टेलर मास ब्लैक होल के अंदर और डीप डाइव करती है, उनके पैरों और सर के बीच ग्रेविटी का डिफरेंस इंक्रीज हो जाता है, उनकी बॉडी को स्पेगेटी की तरह स्ट्रेच करते हुए। यह थैंकफुल सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के लिए कम एक्सट्रीम होता है। उनका सफर ब्लैक होल के हार्ट की तरफ जारी रहता है, एक पॉइंट जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। हमारी करंट फिजिक्स की समझ सिंगुलैरिटी पर ब्रेक डाउन हो जाती है। ये एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट माना जाता है, जहां ब्लैक होल का सारा मास इन्फिनिटली स्मॉल स्पेस में कॉन्सेंट्रेट होता है। हमारी करंट थ्योरीज के हिसाब से अगर आप सिंगुलैरिटी तक पहुंच जाते हैं, तो यह एसेंशियली एंड ऑफ द लाइन है। स्पेस टाइम जैसा हम समझते हैं वैसा बिहेव करना बंद कर देता है। कई डेकेड्स तक साइंटिस्ट सोचते थे कि एक बार कोई चीज ब्लैक होल में गिर गई तो वह हमेशा के लिए गायब हो गई और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई। यह फिजिक्स के एक फंडामेंटल लॉ के खिलाफ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर आया स्टीफन हॉकिंग का ब्रिलियंट थियोरेटिकल वर्क। उन्होंने प्रोपोज किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से ब्लैक नहीं होते। वह फाइंट ग्लो ऑफ पार्टिकल्स एमिट करते हैं, जिसे हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यह रेडिएशन ब्लैक होल को धीरे धीरे मास लूज करने और इवेंचुअली इमेंस टाइम स्केल्स में इवेपोरेट होने का रीजन बनता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन फिर यह बना, क्या इस हॉकिंग रेडिएशन में वह जानकारी होती है जो अंदर गिरी थी? इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स सजेस्ट करता है कि हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे, यह अभी भी फिजिक्स में एक हॉट टॉपिक है। कुछ कटिंग एज थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि इंफॉर्मेशन रेडिएशन में एनकोड हो सकती है या इवेंट होराइजन पर अपना निशान छोड़ जाती है। यह हमें एक और माइंड बेंडिंग आइडिया पर लाता है। क्या ब्लैक होल्स किसी और चीज से कनेक्टेड हो सकते हैं? कुछ थ्योरीज जो ब्लैक होल्स को डिस्क्राइब करने वाली इक्वेशन से ही निकली है, व्हाइट होल्स के एग्जिस्टेंस का सजेशन देती है। एक व्हाइट होल एक ब्लैक होल का रिवर्स है। इसमें कोई चीज एंटर नहीं कर सकती, लेकिन मैटर और एनर्जी कॉन्स्टेंटली इससे बाहर फेंके जाते हैं। वर्म होल का हाईली स्पेकुलेटिव आइडिया एक थियोरेटिकल टनल सजेस्ट करता है, जो एक ब्लैक होल और एक व्हाइट होल को कनेक्ट करता है, शायद हमारे यूनिवर्स के किसी और हिस्से से या किसी और यूनिवर्स से भी। तो अगर कमांडर एरिया किसी तरह जर्नी में सरवाइव कर लेती है और हमारा यूनिवर्स ऐसी चीजों की परमिशन देता है, तो क्या वह थियोरेटिकली एक व्हाइट होल से बाहर आ सकती है? यह अभी भी थियोरेटिकल फिजिक्स और साइंस फिक्शन के रेल में है, जबकि मैथ कुछ सिनेरियोज में इसकी परमिशन देता है। ट्रैवर्सेबल वर्म होल्स या व्हाइट होल्स के एग्जिस्टेंस का कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है।
कमांडर आर्या की जर्नी जबकि हाइपोथेटिकल है, हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे एक्सट्रीम और फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है, वह एक्सट्रीम ग्रेविटी और स्पेस टाइम की लेबोरेटरीज हैं जो हमारी समझ की बाउंड्रीज को पुश कर रही हैं। स्पैगेटिफिकेशन से लेकर टाइम वॉर्प तक और इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स की ऑनगोइंग मिस्ट्री तक, ब्लैक होल्स हमें चैलेंज और इंस्पायर करते रहते हैं। वह हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड के बारे में सीखने के लिए अभी कितना कुछ बाकी है। आपको क्या लगता है ब्लैक होल के अंदर क्या होता होगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप अमेजिंग यूनिवर्स में और जर्नीज करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए शुक्रिया और अगली कॉस्मिक एडवेंचर में मिलते हैं।